और खबर यूपी से, जहां पर औरैया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। आज सुबह तड़के ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये हादसा उस वक्त हुआ जब प्रवासी मजदूरों से भरी एक डीसीएम में ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर दिल्ली से लौट रहे थे, जो कि काम ना मिलने की वजह से डीसीएम से वापस जा रहे थे। सड़क पर बिखरे बैग, सड़क पर बिखरा सामान उन प्रवासी मजदूरों का है जो कभी अपने घर नहीं जा पाए। आटे की बोरियों से भरे इस ट्रक में बड़ी ही उम्मीद से घर वापसी के लिए मजदूर बैठे थे। एक एक पल घर के करीब पहुंच रहे थे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तड़के 3 बजे ढाबे पर खड़े ट्रक को दूसरे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दूसरे ट्रक में बैठे 24 मजदूरों ने मौके पर दम तोड़ दिया, तो कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दर्दनाक हादसा यूपी के औरैया में हुआ। हादसा कितना भयानक था, ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं। 2 ट्रकों की टक्कर की आवाज दूर तक सुनी गई। मौके पर फौरन स्थानीय लोग और प्रशासन पहुंच गया। घायल मजदूरों को ट्रक से निकालकर फौरन सैफई के अस्पताल ले जाया गया। कुछ मजदूरों को कानपुर में रेफर किया गया है। एक ट्राला गाड़ी थी अपना जो है, जिसमें ज्यादा लोग थे अपना जो है, और दूसरे में डीसीएम थे। ज्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है, जो ट्राला में लोग थे जाते हैं, उन्हीं में से जाते हैं 24 लोग के भी, लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं, पर जो घायल नहीं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं अस्पताल। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ जो लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया। तो शायद ड्राइवर को जबकि कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे से साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। अखिलेश यादव लिखते हैं, गरीब प्रवासी मजदूर की मौत पर दुख, घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। जिस सरकार के पास 19,000 ट्रेनें खड़ी हों, उसके बावजूद भी हमारा गरीब मजदूर बेचारा पैदल चल रहा है। कभी हजारों किलोमीटर साइकिल से चलता है, कभी बस से चलता है, कभी ट्रॉली से पकड़ता है, कभी ट्रैक्टर पकड़ता है, कभी पानी के रास्ते अपने गांव घर पहुंच रहा है। क्या सरकार के अंदर संवेदनाएं नहीं थी? आज जो इन मजदूरों की मौत हुई है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। तो वहीं मायावती ने भी हादसे पर केंद्र और यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को, तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं, तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मजबूरी में जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कहती तो रही कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान पूरे देश में कई हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। और यह हादसे को लेकर पूरा देश दुखी है। हाल ही के दिनों में ये हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। कुछ दिनों पहले औरंगाबाद के पास खाली रेलवे ट्रैक पर सो रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया था। तो 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में पंजाब से बिहार पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी थी। सरकार प्रवासी मजदूरों से बार बार कह रही है, हर किसी की घर वापसी होगी। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रवासी मजदूरों को पैदल, मोटरसाइकिल या यूं ट्रक से आने से रोका जाए। मजदूरों से भी सीएम ने अपील की थी कि सब्र रखें। यूपी के हर नागरिक, मजदूरों, कामगार को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे हादसों ने सवाल खड़ा किया है कि क्या राज्य सरकार की मदद नाकाफी है? क्यों मजदूरों को समझाया नहीं जा पा रहा? न्यूज़ 24 के लिए औरैया से सर्वेश्वर की रिपोर्ट।